तो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि घर पे कुछ बेसिक से वर्कआउट वार्म अप्स करके अपना शरीर को फिट रख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है, आप या फिर आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा। ठीक है, और अपना देखो, मैं तो जिम जाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो लोग जिम जाते हैं उसके लिए एक अच्छा चेस्ट वर्कआउट रूटीन वो भी इस वीडियो में आएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बात, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो सबसे पहले अपने शरीर को गर्म करना, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप नहीं करोगे मसल गिर जाएगा, फिर एक हफ्ता तक घर में बैठो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सबसे अच्छा वार्म अप लेंगे। ठीक है, तो वार्म अप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मेरा छत है। ठीक है, तो इसके मैं कुछ राउंड लेने वाला हूँ। ठीक है, वार्म अप के लिए। ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसा कोई जगह मिले तो आप दौड़ के ठीक है वार्म अप जरूर करना। ठीक है, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग चेस्ट का वर्कआउट करने वाले हैं। तो चेस्ट के पहले आप पुशअप्स मार सकते हो। ठीक है, पुशअप्स हर दिन मारने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत एक मिथ है ये कि पुशअप रोज़ हर वर्कआउट से पहले पुशअप मार लो। ये एक मिथ है, एकदम गलत है ये। ठीक है, तो जिस दिन आपका चेस्ट का वर्कआउट हो सिर्फ उसी दिन आप ये किया करें पुशअप। समझ में आया? नहीं तो आपका चेस्ट का मसल कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, ना ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रनिंग करने के बाद अब आगे हमें क्या करना है। अभी हम करेंगे पीटी। ठीक है, तो पीटी कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटअप करना है। नीज का लेवल जरूर बहुत है। ये तो भाई लोग हो गई कुछ बेसिक सी पीटी। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एडवांस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैं कुछ टाइम तक 3-4 साल तक मैंने टाइकोंडो भी कर रखा है। ठीक है, तो उसमें जो पीटी कराते थे मुझे तो एडवांस ही लगता था, तो मैं उससे एडवांस बोलूँगा और आपको भी वही बताऊँगा। ठीक है, तो लगे रहोगा। ऐसे आपको कूदना है, अपने पैर को स्ट्रेच करना है, जिससे आपके पैर को स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप भी मेरी तरफ पसीने से भर चुके होंगे। ठीक है, तो इसके आगे आपको क्या करना है मैं बताऊँगा। ठीक है, एंड तक बंद रहना। ठीक है, तो भाई जितनी स्ट्रेचिंग में मुझे याद थी आज भर मैंने बता दिया, आगे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने जिम के चेस्ट वर्कआउट की तरफ। तो ये सबसे पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बेंच प्रेस। ठीक है, जो सीधी सादी बेंच प्रेस रहती है। ठीक है, तो ये था मेरा वार्म अप। ये मेरा दोस्त है। ठीक है, ये भी वार्म अप कर रहा है। ठीक है, इसका तो ये मेन सेट है। ठीक है, ये मेन सेट कर रहा है अपना। तो बेंच के मेरे 3 सेट कुछ ऐसे हैं। पहला सेट में 15 से लेता हूँ, दूसरा 20 से, फिर तीसरा 22.5 से। तो 15 में रिकॉर्ड नहीं किया, मार चुका हूँ, लेकिन ये 20 मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद 22.5 भी कर रखा है, तो वो भी आएगा। ठीक है, आपको भी 3 सेट ही लेना है। ठीक है, मैंने भी 3 सेट लिया है, उससे ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 3 सेट लो, अपना आराम से करो। ठीक है, तो ये मेरा 22.5 का सेट है। मैं एक टाइम पे भाई 12.5 नहीं उठता था मेरे से, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत वार्म अप ही होगा, लेकिन मेरे लिए फिर भी ये 5 रैप बहुत मीन करता है मेरे लिए। तो बेंच प्रेस के बाद हम लोग आ गए इंक्लाइन डंबल प्रेस पे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सारे एक्सरसाइज में फॉर्म का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। ठीक है,
नहीं आता है किसी सीनियर से पूछो, ट्रेनर से पूछो, लेकिन फॉर्म सही होना चाहिए। तो इसमें भी हमें 3 सेट ही लेना है। पहला मैंने 15 पे लिया, दूसरा 20 पे, फिर 25 पे, ठीक है। तो 25 कैसा जा रहा है, ठीक है, बताना। उसके बाद हम लोग करेंगे मशीन फ्लाई एक्सरसाइज, ठीक है। इसका भी फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी अपने लोअर चेस्ट पे लाके टच कराना है, ठीक है। अपने हाइट के हिसाब से मशीन सेट कर लेना। उसके बाद लोअर चेस्ट में आके आपको थोड़ा स्क्वीज़ करना है, ठीक। स्टार्ट आपको जल्दी से करना है और एकदम धीरे धीरे करके अपने वापस मेन पोजीशन पे लाना है, ठीक है। इसके भी हम 3 सेट लेंगे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपर चेस्ट प्रेस मशीन से, ठीक है, एक्सरसाइज। इसके भी आपको 3 सेट लेना है। इसको आपको अपर चेस्ट को फील करते हुए सारे सेट निभाने हैं, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, ये इसकी फॉर्म में बहुत गलतियां हैं, लेकिन आप मैनेज कर लेना, किसी से पूछ के कर लेना, ठीक है। इसको भी मैं सुधार के रहूँगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे सेट हैवी लो, ठीक है। हैवी करने से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस आपका फॉर्म सही रहना चाहिए, आपका मसल एंड कनेक्शन बेस्ट होगा तो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आप। तो ये है मेरा चेस्ट प्रेस मशीन का मेन सेट, ठीक है। मैंने इसके ही 3 सेट लिए हैं, ठीक है। वार्म अप को मैं काउंट नहीं करता, ठीक है। आप भी मत करना, ठीक है। बस फॉर्म सही होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म सही होगा सब बेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने आखिरी चेस्ट के एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं केबल फ्लाइज, ठीक है। ये लोअर चेस्ट का बोल सकते हैं मेन एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको भी आप, इसका फॉर्म सबसे हार्ड होता है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छा से ध्यान देके करना है, किसी से पूछ के करो, लेकिन सही करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा चेस्ट पूरा, ठीक है। जिन गलतियों की मैं बात कर रहा था वो कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मेन सेट इसका चालू होता है, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो जो जिम जाते हैं लेकिन फॉर्म गलत है, ठीक है। तो ये उनकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। जिसका वर्कआउट नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है।